मनी मन, मैंने कहा भाई मजा आ गया, इंडिया पहुंच गया अब तो। अब मूवी नाइट, देखेंगे। और बस मूवी सीधे दिमाग में है कि मूवी ट्रेडिशन, वीक में 2 मूवी, सैटरडे हॉलीवुड संडे बॉलीवुड तो कंपलसरी है। तो फॉर पता है क्या दोज हु कहते डोंट नो, जब फोर्थ टर्मर या फिफ्थ टर्मर्स ऐसे कोई, मतलब इफ दे आर गेटिंग रोजेड समवेयर, और अगर कोई जूनियर आके देख ले उसको, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग। तो एकेडमी में ये सबसे बड़ा गुना है। हैं, ये सल्यूट, ये मंजूर नहीं, जैसा पता है वैसे करेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। मैंने साथ की एक्टिंग करी बटालियन बी में, तो एकदम हूटिंग होने लगी है वहां पे। अभी ओ बोला भाई, हूटिंग हो नेक्स्ट रही है, लेवल की लगी था। वो भाई कौन है ये, मजा आ गया यार तो। तुम थम मार रहे हो, तो क्या बोलते हैं, सांप बोलता है कि चिंगारी निकलनी चाहिए, तो हमें लगता था ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये तो कहने के लिए। लेकिन सांप ने निकाल दी यार चिंगारी, लिटरली। रेड ग्राउंड पे, हाँ। हम लोग अश्वत्थामा हो चुके, मतलब हाथ खोल के बस चले जाते थे। एंड आई रिमेम्बर, एक बार कहीं कैफे में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला यार तुम्हें ये ढूंढ रहा है वो ढूंढ रहा है, जल्दी जाओ तुम। ठीक है। तो बोलते, हाँ सर, चले जाएंगे, एक बार ये चाउमीन फंस खा रहे के थे। जाएंगे। हाँ, एक बार कोल्ड कॉफी खत्म हो जाए आराम से जाएंगे। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट, एक्स एनडीए कैडेट अविनाश सिंह। ही वाज वन ऑफ माय अंडरस्टडी इन ही वाज इन माय अंडरस्टडी कोर्स, दैट टू इन इंडिया स्क्वाड्रन। सो ये भी इंजन है, मैं भी इंजन हूँ, एंड दैट इज हाउ वी शेयर आवर रिलेशनशिप। सो वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म अविनाश, एंड थैंक यू ग्रेट टू सो सी मच यू सर। यार आफ्टर सो मच ऑफ टाइम। बट तू वैसे का वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं आया तेरे में। हाँ सर, वो टाइम इतना स्पेंड कर लिया एकेडमी में, अब चेंज लाना तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सोचा सो था 3 साल का, वो for those थोड़ा। who don't know, Avinash has trained at NDA for 3 years, and due to a medical injury, he could not continue further. So these days, he's preparing for CAT and other entrance exams. So Avinash, great to see you. I love you, buddy. लव यू टू सर। और इट्स एन ऑनर फॉर मी ऐसे टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, Great. एंड So, इट्स so बीन अ Avinash, लॉन्ग टाइम कि हाँ, continue कर सर। वैसे इंजन वाला इंटरेक्शन किसी एकेडमी वाला, तो आई मिस एकेडमी डेज एंड स्क्वाड्रन पोस्टमेट्स, सीनियर जूनियर, और ऑब्वियसली 139 136। बिल्कुल। सो एकेडमी में, मतलब अंडर स्टडी और ओवर स्टडी में बाप बेटे का टाइप रिश्ता रहता है। सो बिल्कुल वन थ्री नाइन और ये 141 का है। सो हमारे पूरे कोर्समेट्स के साथ और इनके पूरे कोर्समेट्स के साथ पूरा सबका ऐसे ही रिलेशन था। और दे वर वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन द एकेडमी जब हम थे। एंड हम लोग सिस्टम में बैनर जीते, और काफी बार ऐसा होता है कि तुम सिस्टम में बैनर जीते हो, तुम सब तुम्हें बोल रहे हैं यार तुम सिस्टमर थे तभी बैनर जीते, बट असली में बैनर फोर्थ टर्मर्स लाते हैं। एंड आर फोर्थ टर्मर, वी आर लकी टू हैव सच ग्रेट फोर्थ टर्मर्स। सो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी बाकी सीनियर्स की या कोई जूनियर्स की। दे यूज टू गेट द जॉब डन। सो गुड अविनाश। एंड बॉन्डिंग वाज रियली डिफरेंट सर, जो हमारे कोर्स के बीच में थी, हमारे अंडर स्टडी वो स्टडी का जो रिलेशनशिप था, बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज वेरी डिफरेंट। डू यू रिमेम्बर 3 नवंबर 2021, जब3 नवंबर, बैनर जीते थे? आई डू सर। है ना? What a वीडियोस। magical night. What a magical night for both of us. All of us rather. हाँ, मैं And ये था सर कि सेकंड आ रहे हैं फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं फर्स्ट आ रहे हैं, हाँ, कुछ है रेशियो टॉप 3 में है। एंड वी ऑल वर वेटिंग ऑन द परेड ग्राउंड की अभी मैच से आने वाला है कोई। पहले फिर तो एक मार्च दिन में, पहले हमसे तो कोई पूछा तो हम बोलते हम सेकंड आएंगे, हम हाँ सेकंड वी वर, आएंगे, सेकंड ऐसा आएंगे। वी बिल्कुल आर फील नॉट किया। कॉन्फिडेंट ourselves only.
कि बैनर आ रहा है। लेकिन then things were meant to be different. So Avinash, tell us about yourself. अपने ऑडियंस को थोड़ा सा बेसिक आइडिया देगी who अविनाश is, and then let's start from कि what was your first day at academy like. तो academy, joining the academy was my dream actually. 8 9 क्लास ही था. My father was in the army, infantry, proper infantry, hardcore infantryman. He was weapon training instructor. तो वही ऑलिव ग्रीन्स, एनवायरनमेंट, कैंटोनमेंट देख देख के था कि जाना तो फौज में ही है एज एन ऑफिसर. तो वो था अंदर से. देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो रिटेन क्लियर नहीं होता था. तो मैं टीए, सेंट्री, नेवी टेक, एसएसबी गया. आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, छोटे छोटे चेंजेस किए. फाइनली मैं रिकमेंड हुआ 5th अटेम्प्ट में अपने एनडीए के लिए. एंड इन माई 6th एसएसबी अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेड फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम. बट वो क्लियर था कि एनडीए जाना है. ऐसा बोलते टीएस जाओ, उसमें बढ़िया है, कोर में जाना, चिल करना यार. आर्मी एनडीए में, एनडीए में जाएगा, इन्फेंट्री में जाएगा, लाइफ स्टफ, ये वो. मैंने कहा नहीं, अब जाना जहाँ है वही जाना है. देयर इज नो डाउट कि मेरे को कोई वही नहीं था. ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन यही था बस, एनडीए जाना है. फर्स्ट डे था 26 दिसंबर 2018 मैंने रिपोर्टेड. तो एकेडमी पहुंचा तो वहाँ था कि कुछ सीनियर्स पहले से अर्ली कमिंग रहती थी अपॉइंटमेंट्स की. तो उन लोग का ऐसा देखते ही पहले कि आ गया, अब नया आ गया, अब तो थोड़ा वो है. आ गया, ये नया बंदा है, इसको लग रहा है बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पता चलेगा अभी. पहले वही फॉर्मल्स में आए, फॉर्मल्स में ही पहुंचे, हेयर कट हो गया. हेयर कट में 45 सेकेंड भी नहीं लिए उसने. 0 और एक 1, चल भाई हो गया तेरा, नेक्स्ट. फिर इंटरव्यू हुआ तो ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के लिए व्हेन आई वाज सिटिंग इन द हॉल, जस्ट मेरे एडजेसेंट में कोर्समेट बैठा था एक. तो आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ भाई तेरा भी अभी इंटरव्यू बचा है क्या, स्क्वाड्रन लॉट नहीं हुआ. ही सेड कि यार मेरा तो हो गया है, मेरे को इंडिया स्क्वाड्रन मिला है यार, बहुत अच्छे 7 ट्रेडिशंस हैं, मूवी ट्रेडिशन है, पुडिंग ट्रेडिशन है, चेंज ट्रेडिशन है. मैंने कहा बस प्लीज गॉड, बस इंडिया मिल रहा है, मजा आ जाएगा. मैं गया इंटरव्यू के लिए, आई विश द एडजुटेंट. ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस. तो सर हाँ फुटबॉल खेला है, ये एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये हॉबीज है. मतलब ओके, आई एम अलॉटिंग यू इंडिया स्क्वाड्रन, डू जस्टिस टू योर स्क्वाड्रन. मनी मन. मैंने कहा भाई मजा आ गया, इंडिया पहुंच गया अब तो. अब लाइफ मूवी देखेगी. और बस मूवी सीधे दिमाग में है कि मूवी ट्रेडिशन, वीक में 2 मूवी, सैटरडे हॉलीवुड, संडे बॉलीवुड, तो कंपलसरी है. चलते हैं. स्कॉटलैंड गया. स्कॉटलैंड वो किट बैग वगैरह लेके पहुंचा तो वो एक ही दिन इतना कुछ इशू कर दिया क्यूएम सेक्शन ने. पसीने हो गए उसको लाने में क्यूएम फोर्ट से. थर्ड बटालियन का भी डाइटन था. में. डाइटन में आओ, डाइटन आई बाहर. कोई लेने के लिए कुछ नहीं आता है. ऐसा लगता है पहले हाँ. सिलेक्ट हो गए भाई, अब तो बन गए ऑफिसर. अब एकेडमी पहुंचो जब सामान लेके तो पता चलता है ऑफिसर्स आर समवेयर हेयर. सीनियर ऑफिसर, थोड़े जूनियर ऑफिसर, थोड़े जूनियर ऑफिसर, यंग ऑफिसर. यंग ऑफिसर 6 7 ईयर्स तक की सर्विस वाले भी यंग ऑफिसर. अकेडमीज में 6 टमर, 5th टमर, 4th टमर, 3rd टमर, 2nd टमर. उसके बाद कुछ नहीं बचता, तो उधर कहीं पड़े होंगे 1st टमर्स. इस जगह अगर कहीं मिल जाए उनको सांस लेने की तो कहीं फर्स्ट सांस टाइम. लेने को मिल जाए. कमेर कमेर कमेर, कोई काम मिल गया, ये मिल गया, चलो भाई. दिखना तो है ही नहीं, दिखना है ही नहीं. अगर चलते हुए दिख गए, स्लो मोशन में दिख गए, एंटरटेन करो फिर सीनियर को, एंटरटेन करो, स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट सिंगिंग. मना कर दिया, स्टार्ट. अच्छा, किसी 4th टमर को बस एक आंख दिखा देगा 6th टमर, भाई देखना यार इसको डांस नहीं आता. कमेर कमेर. स्टार्ट 40 ऑनचेस. तो एक इंटरेक्शन हुआ मेरा भी सबसे पहला. 4th टमर, 4th टमर कॉरिडोर के जो थे. तो पहले उन्होंने बोला स्टार्ट 40, मैंने 40 किए. सर ने बोला स्टार्ट 39, 38. मैंने कहा ये काउंट ऑफ 1 पे जाना चाहिए. 38 के बाद फिर आया स्टार्ट 40, स्टार्ट 39, स्टार्ट 38. ये चला 4 बजे 6 बजे तक. पूरी मुफ्ती गीली में जा रहा था मूवी देखने. फिर देख मुझे ले याद मूवी. फिर याद आया भाई मूवी ट्रेडिशन तो ठीक है यार, पसीने में कौन जाता है मूवी देखने. देन माई ओवर स्टडी कीप टू मी फॉलो इन होता था हमेशा. अपना ट्रेडिशन है कि भाई हाँ. काउंट अप होके जाते हैं प्रॉपर टाइप, मतलब मूवी ट्रेडिशन इज लाइक एन इवेंट, इतना सीरियसली हाँ नहीं. एक्चुअली फॉर इंडिया स्क्वाड्रन तो इट्स लाइक कि तुम किसी शादी में जा रहे हो. एग्जैक्टली, इट इज पूरा की फॉर्मल्स, सबकी रिग विग चेक होगी. 1st टमर वहाँ भी कुछ, एक सीनियर आएगा कुछ गिरा देगा, एक दो को मुर्गा बना के गीगा 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 गीगा.
भाई इसके रिएक्शन नहीं आ रहे यार, क्या चल रहा है फोर्ट में, ओ क्या चल रहा है? भाई, फोर्ट कितना खेलते थे यार। पावर बैंक, पूरा पावर बैंक एक ही साथ, कमर कमर कमर, समझ ही नहीं आएगा बुला कौन रहा है। अच्छा अविनाश, तुम लोग फर्स्ट टर्म में थे तो हम लोग तिक्की थे, तो हम लोग सोचते थे जब वो गिरा जैसे कुछ गिराता था ना, तो फर्स्ट टर्मर के दिमाग में तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन थर्ड टर्मर के दिमाग में कि भाई जल्दी काश उठा ले। ये फर्स्ट टर्मर उठा ले जल्दी। काश ऐसा ना हो कि फर्स्ट टर्मर तो गीगा हो, हम लोग ट्रांसफॉर्मर बन जाए। बिल्डिंग ऐसा की जाएगा। सीएसएम यूज्ड टू कम और फॉल इन हो रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। मुर्गा, महाराजा, बिल्डिंग, हो गया। फिर फर्स्ट बस, गीगा 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 गीगा, जिसके रिएक्शन नहीं है। एक बार इधर देखा यार, फोटो में से भी स्टैंडिंग टू हिज लेफ्ट, एक बार देखा 10 लोग कम है यू कम है, फर्स्ट टाइम कम है। तो समझ ही नहीं यार आ मूव रही है। बिहाइंड मी, कम 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 हियर, आई विल टीच यू। मूवमेंट फोटो बस। फिर क्या होता है, दिमाग में आती है कि भैया फॉरेन से गायब कैसे हो, तो चटकी चटकी लगाना शुरू, चलो हाँ, एकेडमी टीम ट्रायल्स चलते हैं, तो अकेडमी टीम फुटबॉल ट्रायल। आता बेस्ट हो। इज कि सर आई वाज गिवन वर्क बाय सो एंड सो सीनियर, तो सो आई कुड सिक्सर नॉट का टीच। नाम ले लिया। और जैसे ही फर्स्ट टर्मस के जाने का टाइम हो जाए, सीधा सारा काम खत्म, मैं नीचे। एक वो मैं होता तो था कि ओके फर्स्ट दिक्की बस टर्म मूव टू द में केबिन। दिक्की टर्म में बड़ा स्टैंडर्ड होता था, ठीक है, हमारा पूरा कॉरिडोर, ठीक है, पूरा कॉरिडोर, मैं अ, और अपना एक और वो हॉकी टीम का जो प्लेयर, इसका नाम तेरे को बताइए, तो हम तीन तिक्की थे, और हम तीन पूरे टाइम द ग्रेट गॉडफादर के नाम से भागे रहते थे। सो मतलब आते ही नहीं थे भाई, मतलब उनके नाम पे तो पूरा पूरा कॉरिडोर ही नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म सब गायब है। एकेडमी, उनके नाम पे सर कोई क्या ही कर लेगा, मतलब सर का नाम ले कोई नहीं लिया। कर सकता यार, वो ग्रेट आदमी है। फिर कंटिन्यू कर, सॉरी। हाँ मैं बता रहा था सर। हाँ वो होता था कि ओके फर्स्ट बस मूव टू केबिन, तो मेरे को लगता है ठीक है जाने का बोल दिया भाई, आराम से चलते हैं, चिल है यार, तो हो गया आज का। तो चलते हुए लास्ट टाइम कम है, लास्ट टाइम कम है कम है। मतलब भैया बोला जाने को, ऐसे गायब हो गए तो ठीक है, अगर लास्ट में देख लिया, उसको अलग से भी डोज मिलता था हर फॉलिन में। मूवी एंड ऑटोमस, किसी ने एक फॉल्ट कर दिया मेजर, उसमें भी क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वाज नंबर वन थिंग। मेरे से हमेशा क्रॉसिंग, मेरे को मेरे वो स्टडी ने बोला भाई देख तू कुछ भी कर ठीक है, लर्न थिंग्स ऐसे ऐसे सीख ले यार, बाकी तू अच्छा कर रहा है, बस क्रॉस मत मारना, चाहे जो हो जाए भाई क्रॉस मत मारना। मैं कहा ठीक है सर। मैं आता, गोल मार्केट संडे को गोल मार्केट से आ रहा हूँ, और जो टॉपर इंडोर। अब मैं कहा ये क्या है, देखूं क्या, अबे कौन है, हु आर यू। मैं एक बार मैं चला भी गया सर अविनाश। भाई तो खड़ा है आप, अच्छा, मेरे को फॉर पता है क्या दोज हु क्या। डोंट नो, जब फोर्थ टर्मर या फिफ्थ टर्मर्स ऐसे कोई, मतलब इफ दे आर गेटिंग रॉजर्ड समवेयर, और अगर कोई जूनियर आके देख ले उसको, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग। तो एकेडमी में ये सबसे बड़ा गुना है, चोरी और चकारी से भी बड़ा पाप है गुना है ये, सर, मतलब पाप, इसका गुनाह भी पाप, नहीं। इसका मृत्यु दंड है, इसका मतलब पाप। ठीक है? इसका पश्चाताप मृत्यु ये दंड दर्द होता नहीं है इसका। इसके इसके इसमें आने ना, इसके चंगुल में कोई आ गया तो एक वीक तो बुक हो गया भाई। अब एक वीक हर फॉलन में गेम खेल रहा है तू, तो भाई तू अगर फील्ड पे है तो ठीक है, फील्ड के बाहर है तेरा अलग चलेगी कार्रवाई। एनडीए प्रेयर के टाइम, मस्टर के टाइम अलग कार्रवाई। मूवी जा रहे हैं, सब चल के जा रहे हैं तो अलग तरीके से जाएगा। ऐसा लगता है कि ये क्या एसएफ कैंप ज्वाइन कर लिया है कोई। वो एक है। वीक का हाँ। सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, एक बार क्रॉस किया, और क्रॉसिंग के भी चीजें अलग है, अगर इफ यू हैव सीन द सीनियर, बट उसने तुम्हें नहीं देखा है तो चलेगा भाई, बच गया तो बच गया, लेकिन अगर सीनियर ने देख लिया कि भाई ये था फर्स्ट नंबर या ये था सेकंड नंबर जिसने मुझे क्रॉस मारा है, फिर तो मृत्यु दंड। ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा तो यार कहीं एक कभी ही कभी बार ऐसा होता रखे। है, सीनियर नहीं देखता, लेकिन जो सीनियर का सीनियर उसको बजा रहा है ना, वो देख लेता है। बोलते हैं, इसके बाद ना तू यहाँ से छूटेगा, उसको देख लेना जरा, ही हैज क्रॉस्ड यू। साले तूने मेरे को आजकल कैसे देखा, कैसे तूने मेरे को। ये होता है सर, हाँ कि कोई फोर्थ नंबर का चल रहा है अगर, और फिफ्थ नंबर इज देयर, फिफ्थ नंबर ने देख लिया, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो आजकल है, फर्स्ट नंबर क्रॉस मारने लग गए इस कॉन में। बस अब मैंने किया है किसने किया है नहीं पता, सारे फर्स्ट नंबर का फॉलो हो जाएगा, बढ़िया सेशन चलेगा। रात भर, सारी सारी फिर वो रात। एक किसी को पता चल गया कि भाई क्रॉस तो अविनाश ने मारा था, तो सारे हाँ। बैठ के थैंक यू अविनाश, थैंक यू अविनाश।
स्टार जंप करेंगे, कितना करते थे यार, कितना करते थे। मजा ही आता था। अमेजिंग मूवी यार। जा रहे हैं, मूवी के पहले आधे घंटे बटालियन था, मूव टू फर्स्ट में, मूव टू बटालियन, अविनाश टू कम हेड, ही इज द हीरो, ठीक है। अब तुम लोग करोगे स्टार जंप, ये खड़ा रहेगा क्योंकि इसकी गलती है, अब तुम सब करोगे स्टार जंप। थैंक यू अविनाश, थैंक यू अविनाश। कोर्स मेट्स की हालत ऐसी, भाई तुम मिल यार, तुम मूवी में बगल में मत बैठ, जीवन में बता रहा हूँ, मूवी टाइम फ्री टाइम सब खराब कर दिया तूने। ओ भाई। लगे इतना हर्ट होता था, मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग है कोर्स के आगे और कोर्स को पनिशमेंट मिल रही बिकॉज ऑफ यू, और उस पे भी वो थैंक यू अविनाश, मतलब कि अरे यार इससे बड़ा गुनाह क्या ही कर सकता था मेरे जन्म में। ओ फिर भाई मुझे नेक्स्ट लेवल रियलाइज था। यार ये तो मिस्टेक्स तो सबसे हो रही है, चलता है, मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ फिर भी, कुछ हीरोज थे और अलग ही मजे आते थे। एवरी अदर डे में पता चल जाता था, हाँ भाई तूने कुछ किया होगा, कोई बात नहीं, पता है मुझे यार मैंने नहीं भी नहीं। किया तो, नहीं भी किया तो हाँ, नहीं भी तो चल जाता है, मतलब कि एक टाइम के बाद तो ये तो नॉर्मल है यार, रूटीन है। एक टाइम के बाद तो हाँ ठीक है, कोई बात रूटीन है ये तो। ग्रेट। अच्छा, moving on to your experience with, because for those who don't know, अविनाश here was a scholar warrior, ठीक है। सारे टर्म टॉर्ची थे इसके पास, सीओपी, अरेबिक था ये आई थिंक, नहीं, रशियन रशियन। एंड रशियन, रशियन, एंड ही वाज वेरी गुड इन रशियन, ठीक है। चलो कोई तो, आई होप यू गेट सम लकी विद सम रशियन एंड मैं जरा अभी किसी को बाहर भी बताता हूँ कि आई हैव प्रोफिशिएंसी इन रशियन लैंग्वेज, तो उनका होता है अरे सही है भाई तेरा, रशियन आती है, ठीक है यार। हाँ यार ये बात तो है, वैसे मैं भी बताता हूँ ये बात तो, मैं एक जगह रिज्यूमे पे लिखा था मैंने कि प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड अरेबिक। क्लक 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 क्लक, एक टाइम पे जब सऊदी अरेबिया के कैडेट्स थे सर एकेडमी में, तो रहमान सर वॉज देयर, मंत्री ने आपके क्वेश्चन तो, हाँ हाँ तूने। मैं ही यूज्ड टू से अगर किसी का नाम कब 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 सर, और तब तक कोई उनका कंट्री टाइप आ गया कि अरे हाँ, हाँ। रहमान, अरे वाह खला खला खला, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई अचानक इतना ट्रांजिशन। अविनाश, यू लाइक मैगी, मैगी, यस सर, खला 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 खला, मैं कि ये क्या है भाई, इतना ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। ओ भाई रहमान तो नेक्स्ट लेवल ही था। रहमान अभी कैप्टन है भाई, सऊदी अरेबिया की आर्मी में, पता है तेरे को, जंपिंग वंपिंग करता है एयरबॉर्न, उसकी अरे फोटोज वाह, देखते हैं हम पैरा लोग ट्रूपर। इंस्टा। हाँ पैरा ट्रूपर है वहां पे। बढ़िया है यार। सो अविनाश, थर्ड टर्म में तू ओवर स्टडी बन गया, तो यार ओवर स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ा बता कि हाउ वाज दैट देखो एक्सपीरियंस। इट इज एक्चुअली ना, पहले मुझे लगता था कि ये बाप बेटे वाले रिलेशन बोलते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, भाई ओवर स्टडी, आई वाज लकी टू हैव द ओवर स्टडी विच आई हैड, क्योंकि ऐसा था कि एक सर ने मुझे एकदम फ्री छोड़ रखा था, बोलते कि ठीक है तू सब में हम्म। अच्छा कर रहा है भाई, यू आर डूइंग गुड, मैं तुझे कुछ भी फालतू वो नहीं, ही यूज्ड टू टीच मी थिंग्स कि वो सब नहीं बताते थे, वो वैसी चीजें बताता था मुझे। ही यूज्ड टू टीच मी कि कोर्समेट व्हाट कोर्समेट्स आर, कि कोर्समेट स्पिरिट क्या है, तेरे को सेल थ्रू करना है एकेडमी में तो दे आर एवरीथिंग, उनके ऊपर कुछ नहीं सोचना है तुझे, ऑलवेज थिंक अबाउट देम, सबको साथ में, दीज आर द वैल्यूज दैट ही यूज्ड टू टीच मी। बाकी वो स्टडीज सबके वो सिखाते थे, वो विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि क्या ट्रेडिशन, क्या ये है, क्या वो है, मतलब कि ऐसे रहना है, इस टाइम पे यहाँ जाना है। आई वॉज क्वाइट ओके विद द शेड्यूल, मुझे पता था कि अगर कल ओडीटी में पीटी है तो मैं रात को ही सब अपना सेट वेट करके रेडी रह के रख लेता था, तो रिग्स वगैरह ऐसा कोई नहीं था। फिर हुआ ये कि व्हेन आई बिकेम ओवर स्टडी, तो मेरा अंडर स्टडी ही वॉज फ्रॉम केरला, हम्म। और मजे की बात ये थी इसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था, तो आई देर नो। वाज नॉट एन इशू, लेकिन ये था कि वो थोड़ा ऐसे 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 थोड़ा ऐसे करता भाई, अच्छा, मेरा स्टडी तेरे वो, अंडर स्टडी ने मेरे को एक दिन मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, टर्म ब्रेक पे जब आया था ना, कि सर आई एम ग्रैंड अंडर स्टडी ऑफ कैडेट अविनाश सिंह। तो मेरे को भाई गुड यार वगैरह वगैरह बातें वगैरह की उसके साथ, लेकिन ग्रेट गाय। हाँ कंटिन्यू कर फिर उसके बारे हाँ में तो conversation। माई अंडर स्टडी वॉज फ्रॉम केरला, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। फिर फर्स्ट टर्म में ओवर स्टडी का दो तीन बेसिक रूल, रूल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वन थिंग इसकी, अंडर स्टडी रिग्स अच्छी पहने, टाइम राइट प्लेस राइट रिग, वो इंश्योर कर ले उसके लिए, बेसिक से गया उसको। थर्ड थिंग है इसकी, उसके पीटी टेस्ट को क्लियर कर ले भाई एम वन में, बस ये करा दिया तो हो गया अपना, नाउ यू कैन रिलैक्स। मैंने पूछा तेरे को पुशअप्स आते हैं, बोलता सर पुशअप क्या होता है सर, पुशअप सर, बट ही वॉज गुड एक्चुअली, ही वॉज फिजिकली गुड, वो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, हम्म। अच्छा प्लेयर था, बट
उसको आइडिया नहीं था। फिर चिनअप्स मैंने एक दिन उसको बोला ओके हैंग ऑन द बार, बटालियन एरिया में। हम्म। वो कहा हाँ पुल। बोल रहा अब करना क्या है, कहाँ से क्या पुल कर। ऐसे ऐसे हो गया वो। अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा भाई ऐसा है, इफ आई हैव टू मेक हिम पास इन M1, तो इससे ज्यादा पीटी तो मुझे करनी पड़ेगी इसके साथ, तभी कुछ होगा। पीटी वीटी भी इशू नहीं था, मुझे पता था कि फिजिकल है ठीक है, हो जाता है प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। तो हर बार ब्रेकफास्ट साथ में जाएंगे, ब्रेकफास्ट से आके मैं इसको बाहर पे लटका देता था। बाहर पे लटका के एक पुल करा के, अब मैंने बोला होल्ड देयर, चेक चिन अप करके 50 काउंट। तो इनिशियली ऐसे पहले उसको था कि जब फर्स्ट टाइम वो हैंग हुआ, तो मैंने बोला ओके स्टार्ट काउंटिंग 50 रिवर्स काउंट के, 50 रिवर्स काउंट देन यू कैन कम डाउन। तो बोला 50, 49। मैंने मन में सोचा हाँ बहुत बड़ा स्टार्ट है ना भाई, तू इसलिए करा रहा हूँ तुझे, अभी थोड़ी देर में काउंट की स्पीड देखना। 46, 49, 45, 43, 42, 41, 39, 30, 31, 30। अरे भाई मेरे को होल्ड, डोंट कम डाउन, डोंट कम डाउन, आई एम टेलिंग यू डोंट कम डाउन, आई विल नॉट लेट यू गो। 20, 20, नीचे आ गया पहले भी। मैंने कहा भाई तेरे को बस 3 करने हैं, वो हायर्स में होता था फर्स्ट टाइम। मैंने कहा तेरे 3 ही करने हैं, तेरे को करना तो पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बोलता यस सर। हाँ, ऐसे करता था वो। हाँ। वो इतना कैजुअल था, मतलब एटीट्यूड में ही इज द हाँ। फर्स्ट guy फ्रॉम हिज होल फैमिली टू जॉइन मिलिट्री आर्म फोर्सेस जो भी। यस, तो यस, ही हैड यस। नो आइडिया कि डिसिप्लिन क्या है, कंडक्ट कैसे रखना है। तो बड़ा ऐसे ऐसे रहता था वो कि हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर चलो बीच आके ओके सर। मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग, स्टैंड स्ट्रेट। स्टैंड स्ट्रेट हो जाएगा, सीधे खड़ा होके। फिर भी उसका गर्दन, भाई यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड स्ट्रेट। फिर थोड़ा मैं था कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टर्म, मैंने सोचा था कि मैं भी आई विल बी लाइक माय ओवर स्टडी, बेसिक बेसिक चीजें सिखाऊंगा, चिल रहूंगा। लेकिन जब अंडर स्टडी आया मेरा, फिर मैं इतना चेंज हो गया। मेरे सारे कोर्समेट बोलते भाई अविनाश तू भाई कैसा था यार फर्स्ट सेकंड टर्म में, तू क्या कर रहा है भाई, तू इसको छोड़ दिया कर। मैं बोलूँ भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है क्या कराना है इसको, अगर मैं इसको भी बेसिक नहीं सिखाया, अभी पीटी नहीं कराई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। M1 थर्ड H1 टर्म था, में तू कौन से फ्लोर पे था? टॉप फ्लोर पे था ना, आई थिंक। टॉप फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर टॉप पे। फ्लोर पे, हाँ। तो उसको ट्रेनिंग कराता रहता था मैं, और बड़ा अप्रिसिएशन भी मिलता था आपके कोर्स से, गुड यार नाच गुड भाई, अंडरस्टूड। एकेडमी में तो वही है ना कि तू या तो तू खुद बच ले, या तो किसी और को बचा ले, है ना। दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। जो तुम अपने केबिन में बैठे रहोगे, फिर तुम मतलब वो है, तुम अपनी सेंटर ऑफ सजा का वक्त अट्रैक्शन, बढ़ा रहे हो तुम। भाई मेरे इन्वॉल्वमेंट जैसा देखना चाहिए आदमी हमको। फर्स्ट सेकंड टर्म में मैं इतना किसी को, मेरा खुद से ही अपने आप से ही मतलब मेरे को छूटता नहीं था। मैं जूनियर को क्या बुझाता। फोर्थ टर्म में जब मैं आया, तो मैंने रियलाइज किया ये तो बड़ा इजी काम है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम बुला लो अपने कॉरिडोर कलेक्ट के कर लो कोई, जूनियर। उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे दो, हाँ, कि उसको तूने मेरे ट्रेन को करता क्रॉस रहो। मार दिया। वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि सर आई वाज नॉट दैट गाय, कुछ मुंह खोला, हाँ यू वांट टू ओपन योर गॉब, हाँ आई एम लाइंग, यू आर सेइंग दैट आई एम लाइंग, है ना, ठीक है। एकेडमी में ना, मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी एक टाइम पे सब कुछ सही है और अगले टाइम में सब कुछ अनर्थ हो गया। वो तो हालात बदल गए, दुनिया बदल गई, ये कभी भी हो जाता है। एकदम चिल चल रहा है, गोल हाँ, मार्केट से एक दिन आ रहे थे सर हम लोग पोस्टमेट सब, बढ़िया सोशल करके आ रहे हैं आज, हाँ, आओ हाँ, क्या हाँ, आ रहे हाँ। हैं। क्या जैसे ही पहुंचे स्क्वाड्रन के आगे, आवाज आ रही थी स्क्वाड्रन में, समझ गया कुछ चल रहा है भाई, रिले विले चल रही है अंदर, रिले रेस हो रही है। समझ में आ गया वो कह रहा है। लेकिन फर्स्ट से सबको नहीं बता रहा था ना, मेरा था कि अब कुछ चीजों में पीछे रहना है। बाहर से आया स्क्वाड्रन जाने में पहला बंदा मैं नहीं, क्योंकि 4-5 है, किसी और को जाने दो भाई, कोई क्रॉस मार दिया तो ठीक है, बहुत होनहार लोग, देख ले यार देख ले यार। मैं देखता हूँ वो कहता है, मैंने कहा जैसे thank God। पता है कि नहीं, साथ में पनिशमेंट साथ में मिल रही है, बट हाँ वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो होगा जिसने गेट खोला हाँ, जाके, नहीं हाँ। नहीं। अच्छा, तो तो तुम लोग अश्वत्थामा हो जाओगे, मतलब हाथ खोल के बस चले जाते थे। एंड आई रिमेम्बर एक बार कहीं कैफे में बैठे हुए थे, तो मैंने बोला यार तुम्हें ये ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है, जल्दी जाओ तुम। ठीक है। तो बोलते, हाँ सर, चले जाएंगे, एक बार ये चाउमीन सच में खा के ऐसा है? जाएंगे। हाँ, एक बार कोल्ड कॉफी खत्म हो जाए, आराम से जाएंगे सर। मैं बोला मेरे को ऐसा सालों हुआ था जल्दी जाओ, तुम्हारे कि तुम्हारे लिए वहां हमारा पे वो कोर्स निकल गया है टेंडर, मारने का टेंडर निकल गया तुम्हें। हर हाँ तरफ सर, घूम रहे हैं बस भाई, एक कहाँ है बार ये भाई दुबकी, प्लेट कहाँ है भाई खत्म ये टिक्की, करके ही कहाँ है। जाएंगे। थर्ड टमर्स कहा अपने, ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी सर के साथ हमारी। सही में एक भाई। उन्होंने लगभग 1-2 हफ्ते डेली कोल्ड कॉफी पेस्ट्री मंगा के माइक पे यूज टू अनाउंस की भाई आ जाओ नीचे आ जाओ यार प्लीज यार, इतनी बातें बातें।
मतलब पूरा वैसा हो गया था एंड एंड में आके। उनके वहाँ ये साथ था तो ना मेरी सर। भी काफी बॉन्डिंग हुई है। जब फोर्थ टर्म में था मैं, तो रोज मेरे को, सोटा, एवरी मॉर्निंग यू विल रिपोर्ट टू मी विद टेबल, चेयर, बैक टेबल, वो शू रैक, एंड यू विल wear दिस ring with so and so पैक एवरी मॉर्निंग। मतलब वो 2.5 महीने हर दिन चला वो। और पता है वो बंद किसने करवाया? स्क्वाड्रन ऑफिस ने। समझ रहे? स्क्वाड्रन ऑफिस में ऑफिसर बोलता हाँ यू कि टोल्ड मी सर, उस टाइम पे हाँ, मुझे पता है ना, चला कि कि आपसे या पूछा था कि भाई सर क्या हो रहा आपको है। एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये रहा सहोटा, ये सहोटा का टेबल, ये सहोटा का चेयर, ये शू रैक, पैक, और ये सहोटा क्या ये रिक पहन रॉड्स, कर ये मस्कीटो नेट। वही सही में कुछ और ही लेवल की। आई थिंक वो सर तो लेकिन उस एक चीज टाइम। थी, ऐसा था कि क्रॉस कंट्री में हमारा कोर्स जो था, मतलब कुछ थे बहुत अच्छे रनर थे। फर्स्ट टर्म में इनोवाइसेस में मैं भी सेकंड इनक्लोजर आया, तो बड़ा प्रिय स्क्वाड्रन में अपने क्रॉस कंट्री रनर है तो उसको भगवान मान लेते थे, भाई ये तो भगवान हाँ, है। उसके इससे सारे थोड़ा पाप माफ हैं। उसके सारे पाप माफ हैं, अनटिल हाँ एंड अनलेस कि वो एक लिमिट के नीचे वाले सारे पाप माफ हैं, उसके ऊपर थोड़ा हाँ। कंसिडर हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा नहीं कि यार, उसमें भी ये हो रिमेम्बर। जाएगा सर कि ये तो अच्छा भागता है यार, इसको यार आज हाँ हाँ अगर एक हफ्ते वाला है ना, अगर इम्प्रिजमेंट एक हफ्ते का है तो उसका एक दो दिन में हो जाएगा, हाँ। क्योंकि उसको सब देखे वो अरे भाई भी, ये तो अच्छा भाग। तो वो अरे फर्स्ट मजा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में जो ट्रीटमेंट मिलता था मुझे मजा आता था, कहीं भी जाओ हम्म, टीटीएम एच1 एकेडमिक्स में अच्छा रिजल्ट है, क्रॉस कंट्री इनोवेशन सेकंड इनक्लोजर आया बंदा, बहुत बढ़िया, तू अगले टर्म सेकंड आएगा। फिर तो ठीक है, सेकंड आएंगे देखते हैं। मैं भागा एक बार सेकंड सेकंड टर्म में, सेकंड इंक्लोजर फर्स्ट इंक्लोजर टाइप्स के साथ एक रूट भागा। मैंने कहा भाई ये तो स्प्रिंट मारते हैं 14 किलोमीटर, ये कैसे होगा? सांस तो लेने दो यार, ऐसा नहीं होता भाई, एक ही दिन में थोड़ी बन जाऊंगा मैं, ब्लेड रनर थोड़ी होगा। हालत खराब होगी सर उस दिन। मेरा इंजरीज का और मेरा भी अलग ही रिलेशन था, सेकंड टर्म में कुछ हुआ, थर्ड टर्म में कुछ हुआ, मतलब उसकी हैबिट नहीं थी, आई वाज गुड फिजिकली और ये सब मैं करता था नहीं, पहले आई एकेडमी। रिमेम्बर जब तू आया था, तब आई थिंक यू वर एट द बेस्ट। इनफैक्ट सिक्स टर्मर्स, कुछ सिक्स टर्मर्स जैसी फिटनेस थी तेरी, लेकिन वो दे यूज्ड टू सिक्स प्रेज मी टर्म्स। सर, वो चिनअप विनअप कराते थे, हाँ 12 13 चिनअप कर दिए, ओ गुड भाई, 137 ऐसी। तो सर मेरे को अलग ही लिफ्ट देते थे, ओ भाई मजा ओ आ गया यार तू, अविनाश, ओ भाई, ओ चल चल 10 और लगा दे बस है, चल थोड़ा रेस्ट कर, तेरे को मैं भाई आज खिलाऊंगा यार, ठीक है आज कुछ बनाते हैं भाई हैं, चल चल चल। और 138 के टाइम क्या हुआ सर, हमारा कोर्स का एवरेज जो था शायद स्क्वाड्रन में सबसे कम हमारा ही था। हाँ तुम्हारा ही सेकंड था। टर्म हमारा, सेकंड टर्म नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था शायद सेकंड टर्म से, हाँ लेकिन वही था कि इधर कहीं था हमारा, बेस्ट आप लोग के कोर्स का था, उसके बाद सिक्स टर्म्स का था, फिर थर्ड फोर्थ वही था, इट वाज कि ये लोग बेकार हैं यार, इनकी वजह से ही हम फर्स्ट ग्लाइडर नहीं आएगा, ग्लाइडर नहीं आएगा, ऐसा था। तो हम टारगेट हो रहे थे, फिर उसमें उसके बाद कुछ बंदे अलग ही बम फोड़ देते थे कहीं ना कहीं, मतलब एक 1.5 साल तुम्हारे होने को कोर्स में बीच में इंजरी का बड़ा सिलसिला चला था। बहुत ज्यादा हो गया था सर, आधा एक्चुअली कोर्स एनडीए में, मतलब आधा कोर्स इंडिया स्कॉन 141 का एमएच में ही था। मेरे एमएच को में याद है या ना, कोई एक रूट होता मैं है जब तो पीएस प्रॉब्लम है दिया सर। था, सर, पीएस 12 ऑन ऑन परेड 6, ऑन परेड 5, ऐसे हो गया था बीच में तो। हाँ कोई सिक थापा लीव साहब है। बोलता, माय डियर, इतना कम कैडेट, बाकियों का कहाँ है बाकी कैडेट? थापा साहब इतना प्यारा आदमी है। बोलते हैं बेचारे, वो फिर भी बड़े अच्छे थे यार। कभी मतलब अभी मैं सोचता हूँ, मतलब उस समय तो हमें ऐसा लगते हैं ना हाँ उस टाइम कि सर यार, लगता है, बाद में पता चलता है हाँ, सर बाद एक्चुअली। में पता चलता है यार क्या महान आदमी था ये, मेरे को बचा रहा था, मेरे को सिखा रहा था, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट ये लेवल है तो हमारे सर ड्रिल उस्ताद को तो। थापा हैट्स साहब भी ऑफ रहते सर, यार। हमेशा एग्जांपल्स देके, वो चाहते यही थे कि कैडेट को कैसे, और मतलब बिल्कुल दे वर बिल्कुल। बेस्ट एट देयर जॉब की, टू मेक द बेस्ट, कि कैडेट को क्या ऐसा सिखा दें, क्या ऐसा बता दें कुछ कि वो इम्प्रूव कर जाए, बट हमें उस टाइम लगता था कि यार क्या है यार, ये साहब छोड़ता नहीं। ये छोड़ थापा क्यों साहब नहीं का था रहा? कि अगर परेड ग्राउंड में जोश दिखा दिया इनिशियल के 10 से 15 मिनट, साहब कभी पनिशमेंट नहीं चाहता था। नहीं कोई जाता था। पनिशमेंट किसी और साहब के पास किसी ने आइस क्लिप ले ली, बोलता मुझे बता देना, ठीक है, नहीं आती थी पनिशमेंट, बस आपको था कि जो एफर्ट दिखना चाहिए तो वो दिखना हाँ, चाहिए। दिखना चाहिए, एफर्ट दिखना चाहिए, और डिसिप्लिन ठीक रहेगा तो साहब खुश। बस उतना ही चाहिए उनको, और ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी साहब की भी। बट बहुत अच्छा था यार, थापा साहब, ज्वाला साहब, अरुण साहब, इनके साथ तो जो टाइम इंडिया स्क्वाड्रन ने काटा, आई थिंक वो तो गोल्डन 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 नदीम एरा हो। साहब, हाँ, नदीम साहब और नदीम नदीम साहब, साहब तो अच्छा, मजा आ नदीम गया था। साहब की एक बड़ी अच्छी आदत थी, नाम ठीक से नहीं लेते थे वो।
समझ रहे? वही छाबड़ा, छाबड़ा को चुलबुल, ठीक है, या चिबड़ा, चिबड़ा, छाबड़ा को चिबड़ा। थोड़ा मिमिक और करते थे नाम, हाँ। है ना, सबके नाम थोड़े अलग अलग तरीके से लेते थे साहब। बट साहब को भी नेक्स्ट लेवल उनका जोश। एक बार याद है, हमें हमें लगता था कि तुम थम मार रहे हो, तो क्या बोलते हैं, साहब बोलता है कि चिंगारी निकलनी चाहिए, तो हमें लगता था ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये तो कहने के लिए। लेकिन साहब ने निकाल दी यार चिंगारी, लिटरली। रेड ग्राउंड पे, हाँ सर। नेक्स्ट लेवल यार, आपकी ड्रिल ऐसा था कि अनबिलीवेबल। लगता है कोई रोबोट वाली मार्चिंग, जो थापा साहब की ड्रिल होगी, हम लोग को तो देखने को मिलती नहीं थी, साहब हमें डेमो में थोड़ा सा करके दिखाते थे। लेकिन जब देखने को मिलती थी तो लगता था कि इस पे तो भाई इनकी एक्सपेक्टेशन तो हम आस पास भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं कोई नहीं भाई, है। मतलब सीओपी ड्रिल नदीम चाहे साहब कितना भी की, कोई अच्छा हो। हाँ, नदीम साहब की ड्रिल जो थी वो ऐसी थी एकदम, मतलब हमें तो ऐसे लगती थी कि एकदम वाइट डेमो, कि मतलब इससे ऊपर इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड ही नहीं जा सकता है। हाँ, इतना भी नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने बोला पैर ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक, और फिर साहब ने खुद कराया, और एकदम ऊपर तक ले गए साहब, सर तक, फिर ठाक नीचे। भाई साहब, हैकर का था सर वो। साहब का तो नेक्स्ट लेवल ही था, पूरा डर ज्यादा लगता था सर, ना। फिर मैंने साहब की एक बार बटालियन बी में मिमिक्री कर दी थी। हाँ, तूने की थी, करना जरा एक बार, थोड़ी सी सर की हमारी एक्टिंग की ऑडियंस के लिए भी हो जाए। थी, साहब साहब की, नदीम साहब की एक्टिंग की थी तो नदीम साहब बोलता नदीम साहब हमें बोलता रहता था, जब भी हमें जीआरडीओ कराते थे साहब, तो बोलते थे कि पैर को इसे खींच के मारेगा, मुझे आवाज चाहिए, आवाज आना चाहिए, इसे हिल आवाज, जाएगा, धरती हिलेगा। जहाँ हिल भी जाएगा। फ्लैग, इंडिया स्क्वाड का फ्लैग, जहाँ फ्लैग में हवा की अगर ये फ्लैग लहरा गया, आज तुम्हारा ब्रेक है, आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कराएगा, ये सल्यूट, ये मंजूर नहीं, जैसा बताया वैसे करेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। मैंने साहब की एक्टिंग करी बटालियन भी में, एकदम हूटिंग होने लगी है वहां पे, अभी ओ बोला भाई, हूटिंग हो नेक्स्ट रही है लेवल ही लगी, था। वो भाई कौन है ये, मजा आ गया भाई आज तो। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लासेस से मैं जा रहा था, स्क्वाड्रन जा रहा हूँ, नदीम साहब, मैं कहा, "ए साहब, हाँ अविनाश इधर आ जा, इधर आ जा।" आप मेरा एक्टिंग कर रहा था, मुझे पता चला है कल मेरा एक्टिंग किया गया है वहां पे। मैं कहा साहब थोड़ा सा, मैं मुझे भी करके दिखाएगा कैसे किया, मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे किया मेरा एक्टिंग। तो उसके बाद साहब मुझे जहां मिलता था, अविनाश एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। साहब ने कभी मेरी पनिशमेंट नहीं आने दिया, तो साहब को कोई पता चल रहा है कि अरे अविनाश की पनिशमेंट कैसे आ रही है, किसी भी थिंग से, अरे आई स्लिप किसी और साहब के पास है, साहब देख संभाल लेता था कि भाई नहीं इसकी नहीं छपेगी। मिमिक्री टाइप पहल। मिमिक्री टाइप अलग ही लिफ्ट मिलती थी। एनडी में लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, मतलब कुछ बहुत कुछ चीजों होता है में यार, बहुत अच्छा है सर। बहुत बहुत। इट्स एक्चुअली, बट ये अच्छा भी है, पता है, ये अच्छा भी है सर, कॉन्सेप्ट, हाँ। है ना, ये बढ़िया है पैल सर। वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पैल, पहल वाला सही नहीं लगता, बट दिस इज गुड सर, ये नहीं मतलब मेरे लिफ्ट को देना सही कि, लगता है यार, मतलब मैं समझता हूँ कभी कभी थोड़ा ओवर हो जाता है, ओवर हो हाँ जाता है, कब वो ओवर होना नहीं लेकिन चाहिए सर। हाँ, ओवर जब तक नहीं हो रहा है ना, तब तक ठीक है। पहले कोई बंदा होना चाहिए जिसको जाके तुम दिल की प्रॉब्लम बता सको कि यार मेरे हाँ को ये तो है दिक्कत है। सर। जैसे जब जब से मैं फर्स्ट टाइम में गया था, तो मेरा कोई स्कूल टाइप कुछ नहीं, कोई प्लेस टाइप कुछ नहीं। फिर बहुत टाइम बाद पता चला कि एक सर हैं, थोड़ा लखनऊ से लिंक है, तो फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को अच्छा लगने लग गया। एकेडमी में अपने आप बट यार, होता है कि लखनऊ सीनियर के तो काफी बच्चे हो गए थे, फोर्थ फिफ्थ टर्म काफी में थे सर, काफी बट लोग। वही है ना कि इमीडिएट सीनियर्स, मैं फर्स्ट टर्म में हूँ, कोई सेकेंड टर्म में है, तो उससे सेकेंड उससे टर्म भी थर्ड टर्म तो बंदा खुद ही स्ट्रगल कर हाँ, रहा होता है। वो कंफर्टेबली तुम्हारे, हाँ, फिफ्थ या सिक्स टर्म में कोई हो तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है कि हाँ आई कैन गो टू दिस सीनियर। हम्म, थोड़ा वो कुछ भी नहीं, मतलब 5 मिनट के लिए भी कोई ऐसे बात कर लेता है थोड़ा ग्राउंड पे, ऐसे नहीं कि वो फॉर्मल टॉक्स चल रही हैं, और भी आ जाए थोड़ा बैठते हैं तो बातें बातें की, तो बड़ा रिलैक्सिंग फील होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि मजा आ गया आज तो, भले वो 3 मिनट हो 5 मिनट हो, मजा आ रहा है। वही तो ये सही में। प्लान बढ़िया पहल था सर। सिस्टम तो नेक्स्ट लेवल ही होता है। एक बार मैंने, एक हमारा ही बीसीसी बीसीए कोई था, तो मैंने, उसने मेरे को थोड़ा, मतलब ही ट्राइड टू टेक मी ऑन इन टी ब्रेक, ठीक है, तो मैंने थोड़े अच्छे रिएक्शन दिए, उसने बोला 20, तो मैंने 20 अच्छे किए, फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा कि मुझे लगा अब छोड़ देगा ये, मतलब कुछ ज्यादा किया ही नहीं था, मैंने ऐसे ही रोका था उसने। फिर वो बोलता 19, फिर मैंने 19 कर दिए कि मतलब चलो अब छोड़ देगा, बोलता 18, फिर 18, फिर बोला 19 अगेन। मुझे लगा कि अब आ गया है मोमेंट उछालने का, तो मैंने बोला सर पैल। बोलता हाउ कम पैल सर। अब मैंने बोल दिया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था पैल क्यों है ये।
समझ रहे, मैंने मतलब ऐसे फट्टा ऐसे मार दिया। रैंडमली बोल दिया। फिर मेरे को याद आया कि उसका अंडर स्टडी खालसा था, तो सर योर अंडर स्टडी इज खालसा, सो आई एम योर पैल सर। फिर हो भाई, फिर तो उसने जो पूरे एकेडमी में खालसों की ली है फिर उसके बाद। मेरी नहीं है। कोई खालसा लेसन पगड़ी सिखा परेड दी। में आ जाता था, वहीं से ले जाता था खालसा, 3 4 हाईजैक करके। अच्छा ये अलग होता था सर कि एकेडमी में क्या है कि इफ यू आर अराउंड एनी खालसा तो वो लैंडमार्क होता है कि दिख जाता है, हाँ खालसा, खालसा नहीं, खालसा के आगे आ जा, इधर आ जा। अभी मुल्ला में क्या है, कुछ भी चेक हो जाएगा वहाँ पे, एवरीवन इज हाँ, कैरी हैंकी और नॉट, या फिर टाई चेक होगी, टाई पिन चेक होगी, कुछ भी चेक हो, नेम टैग वगैरह कुछ चेक हो गया, नेम टैप तो बहुत कुछ भी भाई। चेक हो गया, हाँ खालसे, खालसा नहीं, खालसा नहीं, खालसे के बगल वाला आ जा, ले भाई। तो ऐसा हो जाता है कि खालसा मतलब फट गए भाई, आप खालसा के बगल में बैठे हैं तो बम तो फटना है। तो खास जो वो होता था सर पगड़ी परेड। तो एक दिन कोई बोलता है कि आज न्यूक्लियर समिट यहाँ पे एको स्क्वाड्रन में, उनका न्यूक्लियर समिट, बोलता है अबे तुझे पता नहीं क्या, पगड़ी परेड होती है एवरी यार संडे। ये पता है, बहुत लोग ऑफेंस लेते हैं इस बात का, मैं हंसूंगा ना तो अगर किसी ने देख लिया मेरे को तो मेरा बेइज्जती करेगा वो, लेकिन बट हाँ ये तो है, एकेडमी में लेकिन सर न्यूक्लियर इसका समिट तो ऐसा बोलते ऑफेंस हैं। लेना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन सर मैं हाँ, लॉस्ट हो गया हंसते हंसते, बोलता भाई न्यूक्लियर समिट मतलब पगड़ी परेड है, न्यूक्लियर सारे समिट। खालसे आएंगे भाई। धमाका तो हो गई। ओ भाई सही में यार। मैंने बट वो वो पता लॉजिक है सुन के पगड़ी परेड, लॉस्ट हो गया। आई यूज टू लाइक, लिटरली आई डिडंट लाइक पगड़ी परेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जबकि बाकियों को अच्छा लगता था, ठीक है, बिकॉज इट्स टाइम अवे फ्रॉम स्क्वाड्रन आफ्टर हाँ ऑल। सर वो जूनियर फर्स्ट टू थर्ड टर्मस का सही रहता, हमारा था कि भाई अब अगर किसी ने बुला लिया संडे है, थर्ड टर्मस 9 बजे, ये वो फर्स्ट टू आ जाना, टॉप टू आ जाना, फिर उसी में बीच में आएगा भाई, इसके स्कूल का सोशल है, इसको जाना है, हाँ यार चलो, हाँ, उसका होता था ना भाई आज तब। पगड़ी परेड है, इसको भेज दो, भाई हम्म। इसका तो यार स्कूल का सीनियर आया हुआ है, स्कूल टाइप है, कोई आ गया। तब मैं यही सोचता था यार ये सब क्या है यार, पैर सिस्टम स्कूल टाइप है, मेरा कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। पूरे सब्सक्रिप्शन प्रीमियम मिल रहा है मुझे, कहीं छूटने का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब कि जब जो सीनियर जो बुलाया पनिशमेंट के लिए, जब उसका हो जाएगा तभी हाँ, छूटना है भाई। इस लिस्ट में तो मैं बहुत पीछे हो गई, बहुत ही ज्यादा पीछे, या तो कोई सीनियर आके बुला ले स्क्वाडन का ही, भाई 1 मिनट इसको छोड़ते हैं काम है, कहीं आई वॉज नो वेयर कि मेरे को पता रहता था भाई अब ठीक है, एंड में ही जा रहा है, छोड़ थोड़े टाइम दुख हुआ, फिर मैं कहा हटाओ यार अब तो कुछ मतलब नहीं। अविनाश, फिर मूविंग ऑन टू फोर्थ टर्म, ठीक है, अब फॉर दोज हु डोंट नो, एक एकेडमी में एक चीज होती है एनआईसी, नवंबर इंडिया एंड चार्ली, चलिए। ठीक है। सो इन तीनों स्क्वाड्रंस के मतलब फोर्थ टर्म आर लाइक द टफेस्ट, ठीक है। सो लकीली बोथ ऑफ अस हैव डन दिस फोर्थ अमेजिंग फोर्थ टर्म। सो अविनाश अपना फोर्थ टर्म का एक्सपीरियंस शेयर करिए। वो टर्म सर इनिशियली ऐसा था कि थोड़ा मेंटल वो ज्यादा हो गया था हमारा, एक तो मन में बना ही था कि भाई इंडिया फोर्थ टर्म आ रहे हैं, इंडिया फोर्थ टर्म आ रहे हैं, और वो कोविड की वजह से हम घर नहीं गए थे, तो थर्ड टर्म से हम्म। फोर्थ टर्म वो कंटिन्यू हो गया। तो हम लोग सारे एकदम, सारे के सारे एकदम डिमोरलाइज्ड हो गया कि पता नहीं क्या ही होगा यार अब तो, मतलब इतना बुरा हमारा डाउन हो गया था। तो और एसईसी और सीएसएम मतलब 139 वो सो गुड कि वो लोग दे यूज टू टेक केयर की मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट था स्क्वाडन में। वो बट ये सारे, पता है, ये 139 का नहीं है, ये 139 का जो एससीसी था हमारा कोर्समेट, तो वो ये उसकी वजह से वो वही सर हमें वही बोलता था क्रेडिट मैं वही दे रहा हूँ सर, वही कहना कि चाह यार रहा हूँ इसको कि छोड़ो, सर थे, इनको छोड़ो। उनका था कि हाँ, ये लोग ऐसे कैसे रह रहे हैं भाई, ऐसे कैसे होगा, हिज विजन वाज समथिंग एल्स कि परफॉर्म करना हाँ, है अगर तो फोर टमर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल उनका। बिल्कुल। तो उसके लिए था कि अगर ये ऐसे घूमते रहेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो और एसईसी सीएसएम सब हमको एज अ कोर्स बुला के बात करते थे, बोलते तुम लोग डर क्यों रहे हो, पहले ये बताओ क्या हो गया, फोर टर्म में क्या हो जाता है, कुछ ऐसा ट्रेजिक क्या, हाथ काट देंगे तुम्हारे, पैर काट देंगे, कुछ नहीं होता भाई, सबने किया है, मैंने भी किया है, इसने भी किया, हम सबने किया है, मजा आता है, ठीक है मजा आता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, और सही में सर इट इज वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट टर्म, यस, नो डाउट। मतलब एक तो रियलाइज नहीं होता है कब टाइम निकल गया, इतनी बिल्कुल, सारी चीजें सीखते हैं, नई इतनी सारी नई चीजें सीखते हैं। उसके बाद ये था कि जिसको बोलते ना असली फौजी बनना, हाँ सर वो मेंटल खासकर जब ट्रेनिंग तू सारी रोवर चीजें से कर रहे हैं। वापिस आता है, अविनाश रोवर से वापिस आता है तो मेंटल क्या माइंडसेट बन जाता है ना कि यार मैं तो कुछ भी कर खत्म। सकता हूँ, हाँ वो तो हो जाता है सर कि अब है तो ना। अल्फा मैं तो वाला वो, अश्वत्थामा हूँ। कुछ भी हो जाए मरूंगा नहीं मैं। हाँ, मरूंगा नहीं। तो सर वो था कि हम लोग का मोराल बूस्ट किया, सर ने बोला एक सिंपल सी लाइन बोली थी, हाँ, तुम्हें पता है ना हम लोग कौन है, तो मतलब एसईसी से हम खड़े थे 139 एंड हम सारे फोटोमर्स खड़े हैं। बोलते यार तुम्हारे बाप लोग यहाँ हैं, तुम डर क्यों रहे हो, मैंने कहा भैया अब ठीक है। और बोलता है तुम्हें डर किससे है भाई, क्या हो जाएगा भैया, अगर मैंने हाँ, किसी का मुंह उतरा हुआ देख लिया मैं तुम्हें
सोने नहीं दूंगा, एक हफ्ते नहीं सोने दूंगा। फिर हमारा हुआ थोड़ा सा, फिर समझने लगे, फिर चीजें चली, बढ़िया था। कुछ बहुत अच्छी चीजें थी उस टाइम पे स्क्वाडन में। थोड़ा बहुत तो हो जाता रहता है मतलब कोर्सेज का वो, बट फिफ्थ टर्मर्स के साथ भी हमारा वो बहुत अच्छा था, स्पेशली लेट्स हमारे नॉट डिस्कस देम। सो कैंप्स का ओके, था सर, एक्चुअली कैंप्स का। कैंप्स का। बट यार एनआईसी में जैसे, मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप भी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, हाँ सर, मुश्किल अपने तो था स्क्वाडन में ही। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने स्क्वाडन में हाँ, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे चेंजेस आ गए। मतलब व्हेन यू वन थ्री लिसन फाइव टू से योर कोर्समेट्स इन चार्ली या ऑस्कर, तो तुम्हें लगता है नहीं, कि वहाँ यार आई एम स्टिल बेटर ऑफ। मतलब फार जो बेटर सर, चीजें फार उनका बेटर। रूटीन है वो हमारा एक्सट्रीम था हाँ सही में सर। एक्चुअली। सो तो अपने हाँ। स्क्वाडन में बहुत अच्छा चेंज आया सर ये। और अगर हम्म। वही है सर, अगर हम मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा उधर फोकस करना पड़ेगा। अब एक टाइम पे होती थी चीजें ऐसे, तो वही है कि ये होता था वो होता था, बट चेंजेस आर फॉर गुड। तो हमारा बिल्कुल स्क्वाडन, बिल्कुल। नहीं, आई इंडियन हैव सीन स्क्वाडन। दैट, आई हैव सीन दैट रियल फोर्थ टर्मर व्हेन आई वाज द फर्स्ट टर्मर ना, तो देवर लास्ट फोर्थ टर्मर्स वर 136 ओनली इन माय ओपिनियन। सो आई हैव सीन दोस गाइस अगर आप नाम। बताते थे कि वो टाइम क्या था मतलब। क्या ही टाइम था, हम तो डर के रहते थे, पता है। मेरा सर वो पहला दिन एक में वो डर भी टाइम था, निकाल दिया मुझे। और फिर 136, 116 वो सिस्टम, मतलब मेरे फर्स्ट टर्म में भी मैं देखता था कि एवरी हम्म। ब्रेकफास्ट ब्रेक कैबिन में घुसना इतना मुश्किल हो जाता था। मतलब क्लासेस से आए, एग्जैक्टली 2 मिनट्स का टाइम है उसमें, अपना भैया आते ही ओडीटी रिग को निकाल के बाथरूम में पहुंचना, एक 9 मिनट लग जाएगी। तो फिर 10 से 15 सेकंड क्लियर ऑफ होगा कि भाग के केबिन में जाओ, 3 सेकंड में केडी पहन ली तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, वरना तो भाई गया तेरा ब्रेकफास्ट। सैचल में सब होना चाहिए पहले से कि आज ये शेड्यूल है, ये बुक्स है, बिल्कुल बिल्कुल। एवरी टाइम इनफैक्ट 9 मिनट। इसके तो वो निकलते थे ना, मैं तो इनको इंक्लोजर कहता था कि इनक्लोजर। तुम आए, तुम सब बाहर इकट्ठे हो गए, फिर अब नेक्स्ट इनक्लोजर इंक्लोजर निकले। इज खुला, तुम अपने केबिन में चले गए, नेक्स्ट इंक्लोजर नेक्स्ट इज तुम इनक्लोजर, बाथरूम में चले गए, बस नेक्स्ट इंक्लोजर इज वापस वापस केबिन, केबिन उसके में आ बाद गए। मेस, फिर बस खत्म, नेक्स्ट इज खत्म खत्म। सीधा ब्रेकफास्ट 5 ब्रेक मिनट्स खत्म। बिफोर हूटर, वहीं से तुम क्लास। क्लासेस ठीक है। चले गए। अभी अगर तुम एक इंक्लोजर पीछे हो गए, ठीक है, या गया तो तुम गया उस दिन, क्लास के कुछ तो लिए मिस लेट, होना है। या तुम्हारा ब्रेकफास्ट मिस। ठीक है, ब्रेकफास्ट तो मिस हो गई। सो ब्रेकफास्ट तो गारंटीड है, अगर एक हाँ, इनक्लोजर गया तो गया, ब्रेकफास्ट गया। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खतरनाक टाइम था सर वो, सही में। मैं मतलब बहुत कभी कभी ज्यादा तो ही। डर जाता था कि क्या ही होगा फोर्थ टाइम में। भाई ऐसा क्या ही करते हैं, एक तो क्रॉसिंग का काफी मतलब होना भी चाहिए, उस एंटिटी रहती है, बहुत ज्यादा। कुछ पता ही नहीं होता। केबिन डोर एकदम बंद और बाहर आवाजें आ रही, जो भी आ रहा है, अब उसमें बस सोच सकते हो खतरनाक क्या ही आवाज हो है, रहा है भाई, कुछ क्या हिलने ही की हो रहा है। आवाज आ रही है, मतलब तुम ऐसा सोच लगता है सकते हो। कभी कभी पंपी वंपी की आवाज आती थी, ऐसा लगता था भाई नहीं। क्या हो रहा है, ये तो टूट टूट जाएगी बिल्डिंग आज तो भाई। कॉर्डन तो टूट फूट नहीं रह गई। बट कभी कभी कबर्ड की ऐसी आवाज याद आ है, रही है, चेयर की आवाज आ स्क्वाड्रन रही स्क्वाड्रन क्लियर ऑफ होता है जब, ठीक है, और तुम जूनियर होते हो फर्स्ट टू थर्ड टर्म में, तो तुम बाहर हो और तुम सुन रहे हो कि ऐसे बाहर से आवाज आ रही है स्क्वाड्रन में क्या चल रहा है, ठीक है, और मतलब ऐसी आवाज आ रही, तुम फिगर है। आउट नहीं कर पा रहे कि यार नहीं नहीं, अंदर एक हो बार क्या रहा है। समझ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है अंदर, दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस टाइम थोड़ा डर लगता था यार, मैं जब फोर्थ टावर बनूंगा तो कैसे निकला, लेकिन निकल जाता है, इतना निकल जाते थे पता बहुत, नहीं वो चला, सब निकल जाता है। कोर्समेट्स और फिर थोड़े अंडरस्टैंडिंग सीनियर्स, सब निकल जाते थे। बहुत यस। मजा आता है, लेकिन फोर्थ टर्म वाज, मैं था, मेरा फोर्थ टर्म का कॉरिडोर, मुझे तो वो सब कुछ याद ही है अभी तक, मजा आ जाता था। एक तो बिल्कुल मैंने वो कर बिल्कुल। लिया था कि कोविड की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई थी, फिर हाँ हाँ एकेडमिक्स का मेरा था कि भाई पूरा कॉरिडोर टॉर्च ही बनेगा। मैंने हाँ कर हाँ। लिया था कि हाँ एकेडमिक्स में छोड़ना नहीं है, तो मैं हर फोर्थ जब टर्म मुझे में तो मिला। सेकंड सेकंड फ्लोर पे था ना वो। नहीं नहीं सर, एडजेसेंट टू सीएसएम, अच्छा हाँ, वहां पे था तो स्पेशल हाँ। केबिन था वो, जो बड़े हाँ, लोग रहे हैं उस केबिन में, बड़े लोग रहे हैं, दिग्गज लोग। दिग्गज लोग। दिग्गज एसीसी लोग। वाज देयर, मजा आ गया था। इवन आई थिंक एसीसी, अच्छा, साथ आ आपके सीएसएम कोर्स के के, साथ आ रहा ना। हाँ हाँ जस्ट बगल वाला, हाँ, वहां वही पे केबिन फ्लैग में को, था हाँ, उत्कर्ष भी रहता था, हाँ। फ्लैग कॉपल। ग्रेट। तो फोर्थ टर्म में ये था सर कि कोर्समेट मतलब टॉप फ्लोर को ही कोविड वगैरह की वजह से एक हमें कॉरिडोर खाली करना था, तो वैसा होता है कोर्समेट में, तो सबसे पहला होता है इनिशियली कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे हम जनरली बाहर सुनते हैं दुनिया में कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। कोर्समेट के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, कोर्समेट्स में होता है नहीं। सारे इक्वल हो जाते हैं, हम्म। सबको साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, सबको कुछ भी कह सकते हो कभी भी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अच्छा, वो कोर्समेट रिलेशन। यार एक चीज और है अविनाश, मैंने देखी है कि अगर तुम उसको लेट से कोई गाली दे रहे हो, ठीक है, तो वो नेचुरल है,
ठीक ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी उसको वो गाली दे रहा है तो नहीं नहीं, तब तूने तो कैसे गाली दी इसको? इस पे मेरा हक है, समझ रहा है? हाँ होता है इनसिक्योरिटी सी हो जाती है कि भाई है ना? ये तूने कैसे बोल दिया भाई। ये तो रहता। इधर फोर्थ टब में था कि ऊपर से आ गया, मतलब थोड़ा क्लोज होता है ना एक, तो नीचे आ गया, एस जी नीचे आ गया फिर। मैं कहा हाँ। बहुत सही, अब एस तो डी। हो गया। एस जी आ गया नीचे। एस जी। एस जी, तू और मैं भी ग्राउंड फ्लोर पे था उस आप समय भी तो। ग्राउंड फ्लोर पे थे इधर, क्या ओ ही भाई, मजे आते थे फोर्थ टब नेक्स्ट में। लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, मजेदार ही मजेदार। सो गाइस, दिस वाज द पार्ट 1 of our conversation with हाँ 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 cadet sure. ex cadet Avinash. Part 2 will be released. Stay tuned, do watch it.